नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। सतहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फतेहाबाद में ध्वजारोहण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फतेहाबाद में ध्वजारोहण किया। दरअसल 20 साल बाद ये दूसरा मौका रहा है जब प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद में तिरंगा फहराया है। फतेहाबाद वासियों में खुशी की लहर है। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फतेहाबाद वासियों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में संकल्प लिया है कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है और हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 में लागू किया जाएगा। इस शुभ दिन के लिए मैं अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं आजादी के लिए मर मिटने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐसे जवान जो हरियाणा से भी संबंध रखते हैं, उनका विशेष योगदान निश्चित रूप से याद करने लायक है। न केवल स्वतंत्रता के उस आंदोलन में, बल्कि आजादी प्राप्त करने के बाद 1962 में, 1965 की लड़ाई में, 1971 में भी हरियाणा के जवानों ने अपना कर्तव्य करके दिखाया था। देश की आजादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया था। आज आजादी पर मरने मिटने वाले ऐसे शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर की पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जो अनगिनत लघु द्वीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। प्रिय प्रदेशवासियों, आजादी का ये पावन पर्व जश्न मनाने जैसा है। निश्चित रूप से हम वर्षों से जश्न मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक बात भी हमको ध्यान रखनी चाहिए कि आजादी के पूर्व देश का विभाजन हुआ। उस दिन को याद करने का पहले किसी भी सरकार ने ऐसा सोचा नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को लाल किला की प्राचीर से ये आह्वान किया कि जो लोग देश को आजाद कराने में और इस देश के विभाजन के अवसर पर लाखों लोग शहीद हुए, उनकी स्मृति में हमें विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाना चाहिए। कल देश भर में इनको भी उस नाते से याद किया गया। भाइयों बहनों, अपने देश के प्रति लगाव, देशभक्ति की भावना, इस नाते से अनेक कार्यक्रम देश में किए जा रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश, इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से गांव-गांव में उन वीर जवानों को जिन्होंने शहादत दी, गौरव पट पर शिलालेख उनके नाम ये लिखे जा रहे हैं। देश की आजादी के बाद इस देश में बहुत से बदलाव आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कठिन कार्य जो करने बड़े चुनौतीपूर्ण थे, उनको एक चुटकी में करके दिखाया है। चाहे कश्मीर में धारा 370 को हटाना हो, 35A को हटाना हो, अथवा भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में बनाना हो, ऐसे बहुत से काम प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। सैनिकों के हित में 1 रैंक 1 पेंशन, इसकी घोषणा की गई, जिससे सैनिकों का एक प्रकार से सम्मान और अधिक बढ़ा है। हम लोगों ने
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2030 तक लागू करने की बात कही गई है, हरियाणा में हमने उसको 2025 तक ये लागू करने की बात कही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी बताया कि बॉर्डर के पार सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से लेकर ग्राम स्तर तक नशा मुक्ति के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है। वहीं लिंगानुपात में बढ़ते अंतर को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, जिससे आज हरियाणा के लिंगानुपात में लगातार वृद्धि देखने को मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा के नाते से कई और कदम उठाए गए हैं, चाहे उसमें सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें और चाहे उसमें हमारे गांव की सुरक्षा की बात करें, चाहे समाज जीवन को स्वच्छ करने के नाते से नशा विरोधी इस प्रकार की मुहिम चलाने की बात की गई और समाज में लिंग संतुलन के नाते से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लागू किया गया। स्वच्छता ये अभियान भी देश में चलाया गया। देश की आजादी का अपना एक इतिहास हम सबको मालूम है। हम जानते हैं कि इस देश की आजादी ये हमें वास्तव में मिली नहीं है, ये हमारे जवानों ने एक प्रकार से अंग्रेज से ली है, अपनी शहादत देकर के ली है। इसलिए इस आजादी के लिए जो कुर्बानियां हुई, उस कुर्बानी का पहला जो अगर कोई उदाहरण मिलता है तो 18 मई 1957 अंबाला की धरती पर मिलता है। तो इसलिए हरियाणा का अपना एक योगदान, महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे शहीदों की याद में शहीदी स्मारक, एक बहुत बड़ा स्मृति स्मारक लगभग 25 एकड़ पर अंबाला छावनी में ये बनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमने हरियाणा में सैनिक अर्धसैनिक बलों का एक विभाग ये अलग से बनाया है ताकि सैनिकों के जो परिवार हैं अथवा जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं उन सब की देखभाल की जा सके। उनके लिए भी बहुत सी ऐसी सुविधाएं ये हमने उसमें लागू की हैं। भाइयों बहनों, आज ये 77वां स्वतंत्रता दिवस है। मुझे एक प्रसन्नता इस बात की आपको बताते हुए कि मैंने भी आज ये 9वीं बार और ये स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण हरियाणा की धरती पर किया है। मैं इस अवसर पर विशेष आनंदित महसूस कर रहा हूं। भाइयों बहनों, हरियाणा के इस फतेहाबाद जिले के भी आसपास के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमको मालूम है धांगड़ गांव के 14 ऐसे जवान इस स्वतंत्रता आंदोलन में अपने जीवन की उन्होंने आहुति दी है, तो उनको भी मैं विशेष तौर पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हरियाणा एक हरियाणवी एक के सिद्धांत पर चलते हुए मुख्यमंत्री ने गरीब जरूरतमंदों के हित में कई योजनाओं पर काम किया है, जो आज हर एक गरीब नागरिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। हमारी हरियाणा की भूमि एक गीता की भूमि है। कुरुक्षेत्र में महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने जीवन जीने का सार इस प्रकार का गीता का संदेश दिया और उसी के कारण से हरियाणा आज भी अपने सद्भाव, भाईचारा, शांति, प्रेम, प्यार इसके लिए जाना जाता है। पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल का मैं कहूं तो समाज एक स्वार्थपूर्ण वातावरण में यहाँ रह रहा है। हमने हरियाणा में एक ये नारा सन 2000 में दिया था कि हरियाणा के सब लोग भाईचारे से एक साथ मिलकर के रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन के दौरान बताया कि आजादी के अमृत काल में एक साथ 12.5 लाख नए राशन कार्ड बने। इतना ही नहीं, लोगों को घर बैठे पेंशन का लाभ मिल रहा है। 50,000 परिवारों को अंत्योदय मेलों के जरिए स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो रहा है। तो ये मनोहर सरकार में ही सार्थक हो पाया है। लगभग 30 लाख परिवारों तक आयुष्मान भारत का विस्तार कर चिरायु हरियाणा के नाम से योजना लागू की गई है, ताकि गरीब परिवारों को इसका लाभ मिल पाए। आज हमने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के बताए रास्ते अंत्योदय के भाव से हमने काम करना शुरू किया है। ये अंत्योदय के नाते से हम हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का, खास करके गरीब आदमी को लाभ पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, इसको पूरा कर रहे हैं। पिछली सरकारें गरीबी हटाओ ये नारा हर समय दिया करते थे, लेकिन बड़ा कष्ट है इस बात को सोच करके कि कभी गरीबी हटाने का काम उन्होंने नहीं किया। हमने सारे समाज के सब परिवारों की फैमिली आईडी बनाकर एक एक व्यक्ति की, एक एक परिवार की पहचान की है। जो गरीब परिवार है उसके लिए सरकार ने विशेष योजनाएं बनाई है और उसके नाते से ये जो अमृत काल चल रहा है 25 वर्ष का,
इस अमृत काल में हरियाणा ने लोगों के जीवन को आसान किया है। हमने इस अमृत काल में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। 2010 के बाद अगर राशन कार्ड बने हैं तो 12.5 लाख एक साथ ये हमने हरियाणा में बनाए हैं। इस अमृत काल में हमने घर बैठे लोगों को 60 वर्ष की आयु के होने पर उनको घर बैठे पेंशन मुहैया कराई है। किसी को न दरखास्त देनी पड़ी है, न दस्तावेज देने पड़ते हैं, न दफ्तर जाना पड़ता है, घर बैठे उनको पेंशन मिलती है। भाइयों बहनों, इस काल में लगभग 50,000 लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको काम करने के लिए ये लोन दिलवाने की व्यवस्था हमने की है। इस अमृत काल में 29 लाख लोगों को आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा का लाभ अभी कल तक हम दे रहे थे। आज से एक नई योजना लागू की है जिसमें 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों को भी मात्र आधा प्रीमियम 1,500 रुपया वार्षिक देकर के उनकी रजिस्ट्रेशन आज से खोली है। उनको भी 5 लाख रुपए का लाभ उसी प्रकार से मिलेगा। हमने विद्यार्थियों के लिए इस अमृत काल में 5 लाख टेबलेट बांटे हैं और इतने बड़ी संख्या में टेबलेट बांटने वाला हरियाणा एकमात्र पहला राज्य बना है कि विद्यार्थियों को शिक्षा में उनको सुविधा हो। इस प्रकार का हम काम कर रहे हैं। इस अमृत काल में हमने हरियाणा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते, विकास के नाते 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट या तो शिलान्यास किए हैं या हमने उसका उद्घाटन किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि बिना पर्ची बिना खर्ची के प्रदेश में युवाओं को नौकरी मिल रही है। हरियाणा के युवा अपने मेहनत के दम पर हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। पारदर्शिता के साथ हर क्षेत्र में नौकरियां मिल रही हैं। तो वहीं कुंवारे और विधुरों की पेंशन भी हरियाणा सरकार ने शुरू कर दिया है। चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर हो, चाहे हमारी भर्ती का विषय हो, सभी चीजें हमने ऑनलाइन सिस्टम से मेरिट के आधार पर की है। पिछले 8 वर्षों में हमने ऐसे 1,10,000 युवकों को और नौकरी दी है बिना खर्ची बिना पर्ची के। इस युग को एक परिवर्तन का युग ऐसा हरियाणा के लोग और ये जानते हैं। व्यवस्थाएं घर तक पहुंचती हैं, जीवन उनका सुखी होता है। एक गरीब आदमी, इसकी बहुत बड़ी चाहत होती है उसकी सारी तकलीफें जो हैं उसको समाप्त किया जाए। जहां तक पेंशन की बात है, पेंशन के नाते से गरीब परिवार को तो पेंशन मिलती है। हमारी बहनें जो विधवा हो गई उनको पेंशन मिलती है। लेकिन एक मांग बहुत दिनों से उठ रही थी कि ऐसे पुरुष जिनकी पत्नी का देहांत हो गया उनकी भी कुछ मदद करनी चाहिए। हमने सोच विचार करके ऐसे जो हमारे विडोवर हैं, जिनको विधुर कहते हैं, ऐसे 40 साल से ऊपर के सब विधुर, इनके लिए भी पेंशन देनी शुरू की है। जो व्यक्ति किसी कारण से अविवाहित रह जाता है, पुरुष है अथवा महिला है, 45 साल की आयु के बाद उसको भी पेंशन का हकदार बनाया है ताकि वो भी समाज में अपना सम्मानित जीवन ये जी सके। हमने किसानों के सिस्टम को ठीक करने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये एक पोर्टल बनाया है जिसमें से हर किसान बता देता है कि मैंने कितनी जमीन पर कौन सी फसल बुआई की है, ताकि उस फसल की खरीद के समय किसी प्रकार की कठिनाई उनको ना आए। इसी प्रकार कल को कोई खराबा हो जाता है उसको भी हम उसके माध्यम से भावांतर भरपाई योजना अथवा अन्य मुआवजा ये उसको दे सकते हैं। भाव यदि कम मिलता है तो भावांतर भरपाई योजना हमने फसलों के लिए, फलों के लिए, बाजरा के लिए, सूरजमुखी के लिए कई फसलों पर लागू किया है और इस योजना से किसान जो है बहुत प्रसन्न है। इसी प्रकार हमने किसानों के लाभ के लिए जहां डीबीटी का पैसा उनको भेजते हैं वहां पर भावांतर भरपाई योजना के साथ, मुआवजे के साथ मेरा पानी मेरी विरासत, इसमें भी 7,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को दिया जाता है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, इसमें भी 4,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को ये दिया जाता है। किसान यदि फर्द मांग की इच्छा करता है, उसकी फर्द की आवश्यकता होती है, एक क्लिक में सीएससी पर जाकर और अपनी उस फर्ज जो है वो ले सकता है, जिसको लेने के लिए उसको महीने ये लगते थे। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने इसमें भी बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। खास करके जो हमारा जो नैनो छिड़काव, ड्रोन का सर्वे, सॉइल हेल्थ कार्ड और इस प्रकार का जो हमारा केमिकल खादों से दूर रह करके अगर वो जैविक खेती पर आता है तो गाय पालने के लिए अनुदान, ये सब चीजें उनके लिए हमने की हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि डायल 112
महिला थाने, हरकोखा जैसे कानून बनाकर प्रदेश में कानून व्यवस्था और भी मजबूत बनाने की दिशा में काम किया है। हरियाणा पुलिस ने तकनीक के साथ जुड़कर साइबर फ्रॉड के नेटवर्क को तोड़कर बड़ी सफलता हासिल की है, जिससे प्रदेश हित में काफी फायदा देखने को मिल रहा है। हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रहे हैं, जिससे प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में उभर रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को एक मजबूत कानून व्यवस्था बनाने की दिशा में भी बेहतर कदम उठाया है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा सरकार के मंत्रियों ने अलग अलग जगहों पर झंडा फहराया। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कि कौन कौन से मंत्री कहां-कहां पर ध्वजारोहण किया है। आजादी के 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश की अलग अलग जगहों पर मनोहर सरकार के मंत्रियों ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस को खास बनाया है। वहीं सोनीपत में भी जिला प्रशासन की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला पुलिस लाइन में बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर देश की आजादी को बनाए रखने वाले शहीदों को नमन किया। मैं उन वीर सैनिकों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए। उन्हीं के अनुपम बलिदान के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे आज यहाँ ध्वजारोहण करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं पिछले 2 साल से हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव के समापन पर के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शुरू किए गए इस कार्यक्रम को शुरू किया है। हम सभी जानते हैं आज़ादी के आंदोलन की पहली चिंगारी 10 मई 1857 को हरियाणा के अम्बाला से फूटी थी। उस चिंगारी ने आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसके बलबूते हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। इस आंदोलन के बलिदानियों की देशभक्ति से हमारी युवा पीढ़ियां प्रेरणा हासिल करें, इसके लिए हम अम्बाला छावनी में शहीदी स्मारक बना रहे हैं। वहीं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने भिवानी में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर बिजली मंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि जब से मनोहर सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से हरियाणा के किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। दूसरे प्रदेशों के किसानों से हरियाणा का किसान समृद्ध है। पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। इस दिन के लिए माँ भारती के न जाने कितने सपूतों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों के ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर आजादी की बलि वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूँ। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा नूकी अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने ध्वजारोहण किया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मूलचंद शर्मा ने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि मैं उन वीर सैनिकों को सलाम करता हूं, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सभी शहीदों को याद कर नमन करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। देश की आजादी का पर्व है, बड़ी धूमधाम से सारे देश में ये धूमधाम से मनाया जा रहा है। ग्राम हो, शहर हो, ब्लॉक हो, जिला हो, प्रदेश हो, और इससे खुशी का दिन आज कोई नहीं। सारे मतभेद भुलाकर सब इस खुशी के माहौल में सभी लोग लगे हुए हैं कि देश को आजाद हुआ था, देश से बनना 1947 को, और आज खुशी का सबसे बड़ा पर्व है। लोग बच्चों के साथ धूमधाम के साथ मना रहे हैं। इसके साथ ही पंचकूला की परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने ध्वजारोहण किया,
जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अपने संबोधन में आजादी के 77वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों के बीच मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पंचकूला प्रशासन के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें सबसे पहले शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को नमन, शहीदों को अपने सम्मान और उसके पश्चात परेड ग्राउंड से पंचकूला के अंदर बच्चों के द्वारा देशभक्ति से ओत-प्रोत देशभक्ति के गीत और हमारे देश की विभिन्न जो कल्चर्स हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसकी झांकियां हमें देखने को मिली। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर करनाल में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेशवासियों को 77वां स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। 15 अगस्त पे मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य रखा हमारे सामने कि 2047 तक हमने अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना और उसी के विषय को लेकर मेरी माटी मेरा देश एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें लोगों का उत्साहवर्धन का कार्यक्रम है और लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जिस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि गुलामी के कारण जिस प्रकार से हमारा कॉन्फिडेंस कम हुआ था, आत्मविश्वास कम हुआ था। हम दुनिया के श्रेष्ठ लोग हैं और श्रेष्ठ काम हमारे महापुरुषों ने पूर्वजों ने किए हैं हर दृष्टि से, और आज हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। जिंद में आजादी के 77वीं वर्षगांठ को एकलव्य स्टेडियम में धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां हरियाणा सरकार के पंचायत एवं विकास मंत्री देवेंद्र बबली ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद प्रदेशवासियों को विकास मंत्री ने बधाई और शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरियाणा में भव्य अंदाज में अलग अलग जगहों पर ध्वजारोहण की तस्वीरें सामने आई। हरियाणा सरकार के मंत्रियों ने अलग अंदाज में 77वां स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया, तो वहीं प्रदेशवासियों को महत्वपूर्ण संदेश देने का काम भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में ग्राम दर्शन पोर्टल योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है ए, साल 2020। ढेरों जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं शिवम अग्रवाल हिसार से। शिवम, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर। सेवा भोज योजना की शुरुआत कब की गई थी। ए, 18 मई 2014, बी, 7 अगस्त 2020, सी, 10 जनवरी 2022, डी, 1 जून 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास पेशकश के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है मनोहर सरकार के मनोरथ को जनता तक पहुंचाना, ताकि प्रदेश वासियों को हरियाणा सरकार की हर एक योजना का लाभ मिल सके। क्योंकि जब प्रदेश की जनता खुशहाल होगी, तभी प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से दौड़ सकेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।